पहले इसी साल फरवरी में कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया को हटाकर बीके हरि प्रसाद को प्रभारी नियुक्त किया गया है। उसके बाद अब ये बदलाव है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अब प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया है और साथ ही विधायक दल का जो नेता है यानी कि नेता प्रतिपक्ष जो है उसका भी चुनाव कर दिया है। ये तमाम वो बदलाव हैं जो कांग्रेस पार्टी कर रही है 29 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, जो कि होने हैं साल 2029 में, यानी कि 2024 से पिछले साल विधानसभा के चुनाव हुए और अब 29 में होंगे। और वहीं राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष की जो कमान सौंपी है उसके मायने क्या है वो आप समझिए। ओबीसी वोट बैंक पर नजर, ओबीसी वोट बैंक पर निशाना साधने की कोशिश कांग्रेस इससे कर रही है। साथ ही बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से ओबीसी वोटरों का रुझान था, क्योंकि बीजेपी ने ओबीसी नायब सैनिक को चुनाव का चेहरा बनाया था। इसके अलावा कांग्रेस राव नरेंद्र के जरिए वापसी की तैयारी में है ताकि ओबीसी वोट बैंक जो है वो कांग्रेस को मिल सके। 2014 में राव इंद्रजीत के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस को ये वोट बैंक नहीं मिल पाया, अहिरवाल वोट बैंक, और अहिरवाल में भी वापसी की तैयारी कांग्रेस पार्टी की है। 2024 के चुनाव में 12 में से केवल एक सीट जो है वो अहिरवाल बेल्ट में कांग्रेस ने जीती। 53 साल बाद अहिरवाल को कमान देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की है। इनसे पहले राव निहाल सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। तो ओबीसी वोट बैंक हो या फिर अहिरवाल बेल्ट क्यों ना हो, ये तमाम वो अलग अलग चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह समीकरण बिठाया है और इस बार राव नरेंद्र सिंह पर दांव चलाया है। तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा पर भी विश्वास जताया है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो तब कांग्रेस को यह उम्मीद थी कि हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनने वाली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ इसका एकदम उल्टा। कांग्रेस को केवल 37 सीटें मिली तो बीजेपी को 48 सीट मिली, बहुमत मिला, जिसके बल पर आज प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इसी क्रम में जब अब प्रदेश अध्यक्ष कमान राव नरेंद्र सिंह को मिली है तो उनके बारे में भी आप जान लीजिए। 1996 से लेकर 2000 में अटेली से चुनाव जीते हैं राव नरेंद्र सिंह। 2009 में नारनौल से विधायक भी बने हैं। नारनौल की सीट से राव नरेंद्र सिंह 2009 से 2014 के दौरान हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पहले हजका के टिकट पर चुनाव जीते थे राव नरेंद्र सिंह, उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस का दामन थाम लिया राव नरेंद्र सिंह ने। उसके बाद से लेकर अब तक वो कांग्रेस के साथ हैं। पिता स्वर्गीय राव बंसी सिंह 3 बार के विधायक रह चुके हैं, 3 बार विधायक रहे हैं। ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको हम राव नरेंद्र सिंह के बारे में दे रहे हैं, जो कि लगातार 3 बार के विधायक रह चुके हैं, मंत्री का जिम्मा भी उन्होंने संभाला है और जो तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो कांग्रेस पार्टी में रहकर उन्होंने संभाली हैं। लेकिन अब एक बड़ा जिम्मा मिला है और ये बड़ा जिम्मा है 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान, ताकि इसके बल पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपनी पैठ को मजबूत कर सके और जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी का पहले वोट बैंक था उसी वोट बैंक को मजबूत कर सके। और इसी खबर पर हमारे साथ हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे ही इस खबर को समझेंगे, जानेंगे मायने इसके। दीपक बताइए, कांग्रेस ने जो बड़ा दांव चला है, एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा पर वापस विश्वास करना, दूसरी ओर ये बड़ा जिम्मा राव नरेंद्र सिंह को देना, आप क्या समझते हैं कांग्रेस ने किस तरह से ये समीकरण सेट किया है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लंबे समय से चर्चा यूं तो 11 महीनों से थी। जब अक्टूबर 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनावों के निर्णय आए थे तब से इस तरह की चर्चाएं थी। अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे साथ हैं, सोनीपत से सांसद है, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को CLP बनाना, राव नरेंद्र सिंह को PCC बनाना, क्या समीकरण रहे, किस तरीके से देखते हैं, कैसे कहेंगे? ये बहुत बढ़िया समीकरण है। हमारे चौधरी पूर्व CM, वर्तमान में CLP लीडर, वास्तव में जननायक हैं और आज से नहीं, देश की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हुड्डा साहब का परिवार, हुड्डा साहब के दादाजी, पिताजी, स्वयं, फिर हमारे माननीय दीपेंद्र जी, लगभग 1921 से लेकर के और आज तक सबसे प्राचीन परिवार
जो कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा, कांग्रेस में काम किया, चाहे देश की आज़ादी का सवाल हो, चाहे हरियाणा जब बना, हरियाणा को सुदृढ़ करने में, हरियाणा को नंबर 1 करने में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का बहुत बड़ा नाम है। राव नरेंद्र सिंह को भी ये जिम्मेदारी दी गई। 2029 अब हालांकि 4 साल है विधानसभा को, 3.5 साल लोकसभा को। ये जोड़ी सीएलपी की और पीसीसी की, राव नरेंद्र को लेके क्या कहें? बहुत बढ़िया जोड़ी बनी है। राव नरेंद्र सिंह बहुत शरीफ भले आदमी हैं और जो राजनीति में होना चाहिए। मैं बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस हाई कमान को भी, माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और विशेष करके वेणुगोपाल जी और हमारे हरियाणा के प्रभारी बीके हरिप्रसाद साहब को, कि उन्होंने वास्तव में जिस व्यक्तित्व का चयन किया है दोनों व्यक्तियों का, वो चयन बहुत बढ़िया है और हरियाणा आने वाले समय में कांग्रेस में होगा, ये मेरा मानना है। अंतिम प्रश्न है, आपने कहा अच्छा चयन है, सब बढ़िया है पार्टी नेतृत्व का, लेकिन कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं कि बिल्कुल उल्टा है राहुल गांधी की। देखिए, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा जो विचार है वो बहुत बढ़िया, दोनों का चयन अच्छा हुआ है। तो सतपाल ब्रह्मचारी जी जो कि कांग्रेस के सांसद है सोनीपत से, हालांकि उनका कहना है कि सराहनीय कदम है। जहां तक हम बात कर रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर से सीएलपी की जिम्मेदारी दी गई है। 11 वर्ष की अगर हम बात कर रहे हैं, माफी चाहूंगा 11 महीनों की बात करें, क्योंकि अक्टूबर 2024 में चुनाव के नतीजे आए थे। अक्टूबर 2024 के बाद लगातार ये चर्चा थी कि सीएलपी का निर्णय कब होगा, पीसीसी का निर्णय कब होगा। सीएलपी की जिम्मेदारी एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी गई है। और जहां तक पीसीसी की अगर हम बात करें तो राव नरेंद्र सिंह को बनाया जाना, ये कहीं ना कहीं अहीरवाल ओबीसी वर्ग उसको साधने का एक प्रयास है कांग्रेस पार्टी का। जिस तरीके से पहले हम बात भी कर रहे थे कि ओबीसी राव नरेंद्र को चुने जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण भी यही है कि ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ जोड़ सके पार्टी, उनको अपने साथ जोड़ सके, इसके साथ साथ अहीरवाल को अपने साथ जोड़ सके। इसके लिए एक बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाया गया है। जी ठीक है दीपक, लेकिन आप लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, आपकी पकड़ जमीनी स्तर पर आम जनता के बीच में भी। मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या आपको लगता है जो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान किया, यानी कि नायब सिंह सैनी को आगे रखकर, फ्रंट पर रखकर ओबीसी चेहरे के तौर पर दिखाया, क्या मान लिया जाए दीपक कि कांग्रेस पार्टी ने अब बीजेपी के इस ओबीसी चेहरे की काट जो है वो ढूंढ निकाली है 29 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए? आपको क्या लगता है? देखिए, एक ये प्रयास की शुरुआत है, एक प्रयास कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओबीसी वर्ग को साधना है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह ओबीसी वर्ग से आते हैं। कभी बीजेपी ने भी ये काट खेला, नायब सिंह सैनी को ये मौका दिया जब भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में दूसरी बार सरकार थी, उस समय ये मौका दिया गया था। और नायब सिंह को मौका देना भाजपा के लिए एक बड़ा जरिया बना कि तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई भाजपा ने। ऐसे में ओबीसी वर्ग के वोटर को अपने साथ जोड़ने के लिए इस बार कांग्रेस ने भी ये डिसीजन लिया कि ओबीसी वर्ग से किसी को साथ में लिया जाएगा, या पीसीसी या सीएलपी। और ऐसे में ओबीसी वर्ग के साथ साथ उनको अहीरवाल पर भी एक नजर थी। अहीरवाल की 11 विधानसभा सीटें हैं जो हरियाणा की सरकार का हमेशा कहीं ना कहीं भूमिका को तय करती हैं। भूमिका तय करने में अगर हम खासकर अगर बात करें तो जो 11 सीटें हैं, इनमें से इस बार 2024 में 11 में से 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था अहीरवाल की। हम अहीरवाल दक्षिण हरियाणा की बात कर रहे हैं। गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल 11 विधानसभा सीटें हैं जो सरकार बनने में एक बड़ी भूमिका रहती है उसकी। 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी जीती थी, 1 पर कांग्रेस जीती थी। लेकिन 2019 की बात करें तो 11 की 11 बीजेपी जीती थी। तो अहीरवाल को अपने साथ जोड़ा जा सके, ओबीसी वोटर को साधा जा सके, ये एक प्रयास कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि सीएलपी के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लगभग तय माने जा रहे थे, उसका सीधा सा कारण था विधायकों की सबसे ज्यादा संख्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में थी। और कांग्रेस का विधायक दल का जब नेता जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुना गया, उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है। 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लगातार वो सीएलपी भी रहे उसके बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी थी कि विधायकों की जो सबसे बड़ी संख्या थी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में थी। और यही कारण था कि समय लगा, लंबा समय लगा, लेकिन पार्टी ने आखिरकार मौका दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही सीएलपी के तौर पर, और पीसीसी के तौर पर राव नरेंद्र सिंह को ये मौका दिया गया है। जी, इसी को लेकर मेरा आपसे अगला सवाल भी होगा। आपने अभी कांग्रेस सांसद से बात की, उनकी ओर से साफ कहा गया कि भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह जो है एक अच्छी जोड़ी है जो कांग्रेस हाईकमान ने चुनी है। लेकिन क्या यही कहना कांग्रेस के सभी और नेताओं का भी होगा, हरियाणा के खास तौर से, कि उनको स्वीकार है ये जोड़ी?
देखिए, ये प्रयास तो किया गया है कि सबको साथ सके, ये कोशिश हुआ। आज प्रदेश अध्यक्ष पद की नियुक्ति होने के बाद सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर हुआ भी वही, जब राव नरेंद्र सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस वक्त दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात कर रहे हैं, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। कुछ देर में यहाँ से बाहर आएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास से जब राव नरेंद्र सिंह, तो उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा अभी समय लगेगा लेकिन उसमें, क्योंकि मुलाकात अंदर चल रही है। उससे पहले भूपेंद्र हुड्डा से मिलने से पहले राव नरेंद्र सिंह रणदीप सिंह सुरजेवाला से मिलने गए थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, चौधरी बीरेंद्र, इन सबको साथ लेके चलना एक बड़ी चुनौती है। कैसे साथ लेके चलेंगे, इसलिए पहले रणदीप सुरजेवाला से मिले, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पे आए हैं। जहाँ तक नाराजगी की बात करें, नाराजगी की स्वर भी शुरुआत हो चुकी है। कैप्टन अजय यादव, जो कि ओबीसी मोर्चा के कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने सुबह ही सीधे तौर से बयान करके खिलाफत कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये मौका मिलना, अगर बात की जाए राव नरेंद्र को मौका मिलना, ये सीधा कांग्रेस की नीति से उलट है। जो राहुल गांधी जिन नीतियों की बात करते हैं, जिसे उनका कहना है कि पारदर्शिता की बात करते हैं, कहीं उससे उल्टा निर्णय लिया गया है। कैप्टन अजय यादव ने सुबह ही बगावती अपने सुर एक बाकायदा सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट कर दिया था अपना, कैप्टन अजय यादव ने। तो नाराजगी अभी शुरू हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती राव नरेंद्र के सामने है सबको साथ साधना। और सबको साथ साधने का सबसे पहला उदाहरण कि नियुक्ति के बाद सबसे पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला से मिले हैं, जो कि एंटी माने जाते हैं। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले हैं, जिनके ये समर्थित है राव नरेंद्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोगी हैं। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तो बहुमत नहीं था, मैंडेट नहीं था। उस समय राव नरेंद्र सिंह जनहित कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के विधायक थे, लेकिन उन्होंने उस पार्टी को छोड़ करके, जिसके मौजूदा विधायक थे हजगा के, उसको छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सपोर्ट किया था, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने में भूमिका रही थी। और भूपेंद्र हुड्डा ने भी इन्हें अपने साथ में एक स्वास्थ्य मंत्री बनाया था, हरियाणा सरकार में मंत्री बनाया था। तब से ये भूपेंद्र हुड्डा के सहयोगी हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा से लेकिन निश्चित तौर पर अभी एक चुनौती होगी सबको साथ लाने की। दीपक, मैं आपको रोक रही हूँ, आपके पास लौटूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उस बड़ी खबर का एक बार रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है, दिल्ली से भूपेंद्र हुड्डा से मिलने पहुंचे हैं राव नरेंद्र सिंह। जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे हैं कि कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मिलने पहुंचे हैं भूपेंद्र हुड्डा से। भूपेंद्र हुड्डा के दिल्ली स्थित आवास पर यह मुलाकात इस वक्त चल रही है। भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात करने के लिए राव नरेंद्र सिंह पहुंचे हैं। और दोनों नेताओं की नियुक्तियां देखिए हम हाल ही में कांग्रेस हाईकमान ने की है बीते कल ही। और ये देखिए तस्वीर सामने आ चुकी है। इस तस्वीर में गुलदस्ता भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं राव नरेंद्र सिंह भूपेंद्र हुड्डा को। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह, और मुलाकात करने भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर पहुंचे। और खुद भूपेंद्र हुड्डा जो है एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, यानी कि विपक्ष के नेता बन चुके हैं हरियाणा विधानसभा में, और उनसे ये मुलाकात हुई है। निश्चित तौर पर जब से ये ऐलान हुआ है हाईकमान की ओर से, उसके बाद ये पहली मुलाकात ही है। और यही वजह कि जब मिलने पहुंचे तो गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं राव नरेंद्र सिंह भूपेंद्र हुड्डा को। और हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा लगातार बने हुए। दीपक, इस तस्वीर पर जरा टिप्पणी करिए। नियुक्तियों के ऐलान के बाद पहली बार मुलाकात हुई। देखिए, सबसे अगर बात करें नियुक्तियों के बाद पहली मुलाकात, उन दोनों लोगों की मुलाकात जिन दोनों लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। अगर बात की जाए तो उन दोनों लोगों की मुलाकात है। एक तरफ से तो कांग्रेस के विधायक दल के नेता, यानी कि नेता प्रतिपक्ष हरियाणा विधानसभा में जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्हें कल ही रात को CLP का जिनका पत्र जारी हुआ, उनके साथ में पत्र जारी हुआ। राव नरेंद्र सिंह जो PCC यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। तो दोनों लोगों की यह अहम मुलाकात है, और इस मुलाकात अभी अंदर चल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर यह मुलाकात चल रही है। राव नरेंद्र सिंह जो है वो अभी अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर ही मौजूद है, जहां इस वक्त हम बाहर ही हैं। हालांकि जो बताया जा रहा है कि कुछ समय लगेगा अभी बाहर आने में, उसके बाद हम जरूर राव नरेंद्र से भी एक बार फिर बात करेंगे। हालांकि राव नरेंद्र ने भी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की थी। सुबह उन्होंने हमारे सहयोगी गुलशन से उन्होंने चर्चा जब करी थी, तो तमाम रखी बातें कि किस तरीके से उनके सामने एक बड़ी चुनौती है 2029 के लिए कांग्रेस को तैयार करना, सभी के नेताओं को साथ लेकर चलना, और वो नजर भी आया। इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत के बाद तुरंत वो पहुंचे थे रणदीप सिंह सुरजेवाला से मिलने के लिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनसे मुलाकात करी। उसके बाद अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने पहुंचे हैं। जो बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से समय मांगा जा रहा है, हालांकि वो अभी यहाँ नहीं है। कुमारी शैलजा से भी समय मांगा गया है, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो सबसे बड़ी चुनौती भी राव नरेंद्र के सामने यही है कि कैसे सभी को एक साथ लेकर के चल सकें, सबको एक साथ लेकर चलना होगा। ये एक बड़ी चुनौती राव नरेंद्र के सामने रहेगी।
उन्हें रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी साथ लेना होगा, उन्हें कुमारी शैलजा को भी साथ लेना होगा। और अगर राव नरेंद्र की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ज़्यादा बयानबाजी की बजाय शांत स्वभाव वाले हैं और यही प्रयास उनका हमेशा रहा है। लेकिन इस बार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला से मुलाकात करी, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी बनाया गया है, राव नरेंद्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो दोनों नेताओं की अहम मुलाकात है, आगे की रणनीति भी होगी। सबसे बड़ी एक बात आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जल्द कांग्रेस के द्वारा 4 वर्किंग प्रेसिडेंट, कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति की जाएगी। ये पुराना पैटर्न है कांग्रेस का। अब इससे पहले भी अगर बात करें, उदय भान के समय में भी ऐसा हुआ था, जब 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, वो अलग अलग लोगों को साधने के लिए। इसमें चाहे हम एससी की बात करें, क्योंकि उदय भान जिनको हटाया गया है वो एससी समाज से आते हैं, तो वो नाराज ना हो तो उसे कार्यकारी अध्यक्ष उनमें से किसी एससी समाज से जुड़े नेता को रखा जाएगा, ऐसे किसी ब्राह्मण को रखा जाएगा, किसी राजपूत को रखा जाएगा। तो वो भी एक सिनेरियो तैयार किया जा रहा है कि जो नेताओं के, क्योंकि चाहे वो सुरजेवाला के नज़दीकी हो, शैलजा का नज़दीकी हो, चौधरी वरिंदर का नज़दीकी हो, ऐसे लोगों को भी अब वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो वो एक अभी लिस्ट कुछ दिनों के बाद पार्टी जारी करेगी, उसमें प्रदेश अध्यक्ष से भी चर्चा की जाएगी। तो अभी आपको हम जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर अभी पहुंचे हुए हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, जिन्हें अभी हाल ही में नव नियुक्त किया गया है। कैमरामैन चाहेंगे आपको तस्वीरें दिखाएं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास की ये तस्वीरें हैं, जहां इस वक्त अभी मुलाकात चल रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी मुलाकात अभी यहाँ पर चल रही है। राव नरेंद्र सिंह मिलने पहुंचे हुए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर। ये मुलाकात की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चल रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर। और इससे पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो भी यहीं नज़दीक में ही उनका आवास है। 15 तालकटोरा की अगर बात की जाए तो ये दीपेंद्र हुड्डा का आवास है, जहाँ भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात चल रही है। ठीक पास में ही 6 तालकटोरा अगर बात की जाए रणदीप सुरजेवाला का आवास है, उनसे मुलाकात की है। इसके बाद दीपक, देखने वाली बात होगी इस मुलाकात के बाद कांग्रेस हाईकमान से मिलने जाते हैं आज ही राव नरेंद्र सिंह, या फिर अभी कि वक्त मांगा गया जैसा कि आपने बताया। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से जानकारी हमको देने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उस बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की दिल्ली से ही है, जहां राव नरेंद्र सिंह ने रणदीप सुरजेवाला से भी भेंट की है। तो बताएं आपको, कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की है और ये मुलाकात दरअसल भूपेंद्र हुड्डा से मिलने से पहले की है, रणदीप सुरजेवाला से राव नरेंद्र सिंह ने। तो बड़ी जानकारी दिल्ली से ही है, दिल्ली के दौरे पर क्योंकि है इस वक्त नवनियुक्त राव नरेंद्र सिंह, जो कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान उनको मिल चुकी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से ये ऐलान हुआ बीते कल, और ऐलान होने के बाद, नियुक्ति होने के बाद अब वो मुलाकात कर रही है। देखिए तस्वीर सामने आती है। इस मुलाकात में आप दोनों नेताओं के बीच में किस गर्मजोशी से मुलाकात हुई वो देखी जा सकती है। गुलदस्ता भी भेंट किया गया उनकी ओर से। दरअसल भूपेंद्र हुड्डा से मिलने पहुंचने से पहले मुलाकात हुई है रणदीप सुरजेवाला से कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला के आवास पर ही, उन्हीं के निवास स्थान पर जाकर भेंट की है राव नरेंद्र सिंह ने। और जब वो पहुंचे वहां पर तो उनको गुलदस्ता भी भेंट किया गया रणदीप सुरजेवाला की ओर से राव नरेंद्र सिंह को, क्योंकि जिम्मेदारी उनको मिली है, कमान उनको मिली है। और यही वजह है कि जिम्मा मिलने के बाद बारी बारी सबसे भेंट कर रहे हैं राव नरेंद्र सिंह, क्योंकि उनका यही कहना है, जब उन्होंने खास बातचीत भी की इंडिया न्यूज के साथ, कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे, ताकि सबका साथ रहेगा, उसी से कांग्रेस पार्टी का विकास भी होगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से पहले की तरह अपनी पैठ को मजबूत कर पाएगी। और उसी कोशिश में इस वक्त कांग्रेस के नवनियुक्त नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला से भेंट की है, भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात चल रही है, और उन्हें कांग्रेस हाईकमान से समय भी मांगा है मुलाकात करने का। निश्चित तौर पर कुमारी शैलजा से भी, और भी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनसे भी मुलाकात होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल इस मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर